वो वापस से टाइम आएगा जहाँ पे लोग ऑडिशन बेसिस पे कास्टिंग करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि जब मैं काम कर रही हूँ मैं दिखती हूँ, जब मैं काम नहीं कर रही हूँ मैं नहीं दिखती हूँ। रियलाइजेशन ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है या कौन खड़ा है या मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। टाइम ही ऐसा है, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है हर गुड बैड के लिए। बंधनी एक ऐसा शो है जिसके सारे एक्टर्स से मैं आज भी कनेक्टेड हूँ बिकॉज सारे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले, काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई, कैसी? जी काफ़ी लंबे समय बाद मैं बहुत अच्छी हूँ। आई थिंक मैं एज अ पर्सन ऐसी हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ मैं दिखती हूँ, जब मैं काम नहीं कर रही हूँ मैं नहीं दिखती हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई एम, बिकॉज कई लोग होते हैं जो शायद काम ना भी कर रहे होते बट यू डू सी देम इन मीडिया, बट मैं कम्प्लीटली एक शेल में चली जाती हूँ एंड आई प्रिपेयर फॉर माई अदर कैरेक्टर एंड आई टेक माई ओन टाइम एंड आई थिंक पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा टाइम देना भी ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो फिलहाल अभी तो ऑन स्क्रीन है, शादी में है, मैं थोड़ा जब आपको ऑफर किया जाता ये किरदार है, क्या सोचा था, मतलब क्या सोच के हाँ मतलब? ईशानी, जब मुझे ऑफ़र हुआ था मुझे एक्चुअली सोचने का टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि इतना क्विक कास्टिंग हुआ था। आई डिडंट इवन गिव एनी स्क्रीन टेस्ट और एनीथिंग फॉर दिस कैरेक्टर। मुझे बस कॉल आया क्योंकि मैंने इनके प्रोडक्शन में किसी और शो के लिए हाल फिलहाल ही मतलब उस टाइम पे दिया था ऑडिशन, तो दे हैड लाइक्ड इट, तो उसी के लिए मुझे कॉल आ गया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है तो क्या आप करना चाहेंगे ये वो, एंड दे गिव मी द नरेशन एंड आई थिंक मुझे वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, समथिंग विच आई हैव नॉट डन, क्योंकि जितने भी मेरे जो भी शोज़ या कैरेक्टर्स किए मैंने कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग है। सो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी एंड आई थॉट फॉर अ कम बैक स्टार प्लस का शो करना, ईशानी करना इज़ गोइंग टू बी लाइक अ बिग विन फॉर मी, सो आई सेड अ येस टू इट। एक समय था आप इतने बड़े स्टार के साथ काम करती, वो समय कितना अलग था और आज का जो दौर है कितना आप असली चेंज फील करती हैं इंडस्ट्री में, लोगों में, क्योंकि याद होगा आपको मतलब किस तरह से तब काम होता था जी, और आज कैसे होता है। आई थिंक ये बात तो है कि आजकल इंडस्ट्री में बस ये है कि अगर एक शो आ रहा है तो वो कितना चलेगा इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इट्स नॉट द TRP, इट्स नॉट द प्रोडक्शन हाउस, नॉट द चैनल, इट्स जस्ट दैट वो आई थिंक टाइम ही ऐसा है, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है हर गुड बैड के लिए। एक टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, वो शो चला था 2.5 साल के लिए, वो बहुत ही यस रौनित दा थे। इनफैक्ट आई थिंक जितने भी मेरे को एक्टर्स रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे, और इनफैक्ट शोज़ ही टचवुड मैंने जो किए हैं वो अच्छे ही किए हैं। यस, आई स्टार्टेड विद बालाजी, आई हैव बीन विद DJs, आई हैव बीन विद एंड मॉल एंड गुड प्रोडक्शन हाउसेज जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, और आज भी मैं यहाँ हूँ स्टार प्लस का शो कर रही हूँ। आई थिंक फॉर एन एक्टर हु विल नॉट वांट टू डू अ स्टार प्लस शो एंड प्लेइंग अ नेगेटिव on the show, it does makes a difference. So I think touchwood I am blessed in that way कि जितने भी मुझे कैरेक्टर्स शो या प्रोडक्शन हाउस मिले हैं उसमें मैं टचवुड लकी रही हूँ। बट या टाइम्स हैव चेंज्ड, बट हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, सो वी आर टेकिंग दिस ऑल्सो पॉजिटिवली। जब आप पहली बार जब रोनित के साथ आई थी तब कास्टिंग कैसे होता था और आज का कास्टिंग ऐसे होता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं ना? जी, हाँ, जब आई थिंक मैंने बंधनी किया था स्टार्ट उस टाइम पे आई रिमेंबर एकता मैम हैड टोल्ड अस दैट वो 5 शहर घूमी थी संतू ढूंढने के लिए, मिली खैर बॉम्बे में ही बट वो घूमी थी उतना, तो उस तरीके का होता था कि लोग, बट आजकल ये फैक्ट है कि इंस्टा के आई थिंक आजकल सोशल मीडिया का एक अलग लेवल का क्रेज़ एज अ ह्यूमन भी हो रखा है कि रील बनाना है, ये करना है, एक सोशल प्रेशर हो गया है कि आज मैंने पोस्ट नहीं किया, इतना लाइक्स नहीं आया, उतना कमेंट्स नहीं आया। सो टचवुड मैं पर्सनली उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती, मुझे लगता है कि ठीक है यार, नहीं पोस्ट किया नहीं। इनफैक्ट व्हेन आई एम नॉट वर्किंग, यू कैन गो एंड सी माई सोशल मीडिया हैंडल, बहुत रेयरली मैं पोस्ट करती हूँ, बट व्हेन आई एम वर्किंग आई फील कि लोग कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं, आपको देख रहे हैं तो आपको वो इंस्टा पे भी देखना चाहेंगे, दैट इज़ हाउ आई थिंक। But yeah, castings are happening based on followers and everything. But I think there will be a time, फिर से वो ज़रूर आएगा जहाँ पे वो वापस से टाइम आएगा जहाँ पे लोग ऑडिशन बेसिस पे कास्टिंग करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है एंड ये काम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ये बोला गया कि फॉलोअर्स कितने और आपने स्वयं मना कर दिया? थैंकफुली आई थिंक बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, नोबडी हैज़ टोल्ड मी दिस कि आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स इतने नहीं है या इसलिए नहीं हुआ है कास्टिंग या उसलिए। इनफैक्ट मैं सिर्फ ऑडिशन दे के आ जाती हूँ एंड आई डोंट इवन टेक एनी अपडेट। उनको कास्ट करना होगा कॉल आ जाएगा, नहीं करना होगा इट्स अंडरस्टूड। सो मुझे वैसे कभी इफेक्ट पर्सनली हुआ नहीं है, ना मुझे किसी ने वैसे कहा है, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट इट एंड इट डज मेक मी थिंक कि ये थोड़ा बदलना चाहिए। आप इतनी लकी हो कि आपको एकता ने कास्ट किया था और वो भी तब मतलब इतनी बस थी, इतने बड़े सुपरस्टार था।
याद आता है कुछ वो दौर कैसा था? मैं तो हमेशा कहती हूँ, मतलब आई थिंक मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मेरे पास क्या था, बिकॉज आई वॉज वे यंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या शो था या मैं क्या कैरेक्टर कर रही हूँ या कितना प्यार मिल रहा है। बिकॉज आज तक इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स, पीपल स्टिल लव दैट शो एंड मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसको वो शो नहीं बस पता होगा। बट आई थिंक या आई हैव बीन लकी टू वर्क विद बालाजी, बिकॉज अगर मैं तब नहीं करती तो अब जिस स्टेज पे मैं हूँ मुझे करना होता बालाजी में काम। बट आई एम श्योर या इट्स नॉट द एंड, आगे भी इंशाल्लाह आई विल वर्क विद एकता मैम इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी श्योरली। आई हैव गिवन ऑडिशंस अराउंड बट फॉर सम रीज़न वर्कआउट नहीं हुई है चीज़ें, बट होगा वो भी कभी ना कभी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कभी रोनित जी से वापस कोई मुलाकात की, उन्होंने क्या लिखा? रोनित दा से येस, शो के बाद कुछ कभी कभी मिलते थे हम, हम ऐसे सेट पे या कहीं वैसे टकरा गए प्रोफेशनली, वो सेम सेट पे शूट कर रहे हैं या कुछ मिलते थे। एंड इज़ ऑलवेज बीन नाइस, इज़ ऑलवेज बीन स्वीट। जब मैं सीन्स नहीं कर पाती थी, परफॉर्म नहीं कर पाती थी, वो उस टाइम पे भी सपोर्टिव थे। सो एज एन एक्टर ही इज़ वेरी सपोर्टिव दैट वे एंड इट्स ऑलवेज बीन प्लेजर विद वर्किंग विद हिम एंड इनफैक्ट ऑल माई को एक्टर्स एंड द इंटायर कास्ट हुएवर आई हैव वर्कड विद, आई हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसा आपने कहा उस दौर के सुपरस्टार थे और आप जब उनके साथ कैमरे के सामने आई तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? मतलब घबराई थी? नहीं, क्योंकि आई थिंक मुझे वो रियलाइजेशन ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है या कौन खड़ा है या मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। वो सीन में डरना होता था, मैं डर जाती थी, सहम ना है तो, बिकॉज मैं नेचुरली ही वैसी थी आई थिंक एज अ पर्सन उस टाइम पे, तो मुझे ना एफर्ट लगाने नहीं पड़ते थे। एंड इनफैक्ट रोनित दा भी सामने थे तो मैंने उनको कभी उस नज़रिए से नहीं देखा। एक रिस्पेक्ट थी डेफिनेटली, एक वो था कि नहीं वो ऑब्वियसली इतने बड़े एक्टर है, स्टार, अच्छे टेलीविज़न की सुपरस्टार है एंड इतना सारा काम कर चुके, वो रिस्पेक्ट हमेशा से रही थी। बट कभी ये नहीं था कि अरे मुझे डांट देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नर्वसनेस कभी उन्होंने भी फील नहीं होने दी। तो आई थिंक इट वाज ऑलवेज कंफर्टेबल टू वर्क विद। जैसे कहीं कुछ आई एम श्योर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाया। नहीं, आई थिंक बंधनी एक ऐसा शो है जिसके सारे एक्टर्स से मैं आज भी कनेक्टेड हूँ, बिकॉज सारे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। कभी ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है तो चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, ये कर दिया। आई थिंक नो, वो नहीं हुआ है कभी भी, प्यार से ही समझाया गया। इनफैक्ट पार्थो मित्रा करके एक डायरेक्टर हमारे थे, ही वाज लाइक द बेस्ट। मतलब उनसे मैंने जो टेक्निकल या एक्टिंग वाइज है जो भी चीज़ें सीखी है, आई थिंक इट इज़ स्टिल हेल्पिंग मी एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम एंड इनफैक्ट ऑल माई को एक्टर्स फ्रॉम बंधनी, रसिका जी थी, जो भी सीनियर एक्टर्स थे, सब ने इतना सब कुछ सिखाया है मुझे कि वो अब तक लाइफ में मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ एंड दैट रियली हेल्प्स मी। जैसे आपने बोला ना कि पुराने दौर वापस क्योंकि आया, लोगों ने यही कहा कि वापस पुराना दौर आया और स्टार्ट में तो बहुत पसंद किया गया। आप एक्साइटेड थी जब वापस सेम स्टार कास्ट के साथ? हाँ, आई थिंक मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, अच्छा डिसीजन लगा था कि बिकॉज आई थिंक जब एक शो का पार्ट 2 आता है, वो चले ना चले एज अ सेकेंडरी थिंग, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम कोई नहीं होते। बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट जब हमने एक पार्ट किया है, हम उसका हिस्सा रहे, हमने अपना ब्लड एंड स्वेट लगाया है, तो जब पार्ट 2 आ रहा है तो वाई नॉट कास्ट द सेम एक्टर्स, बिकॉज एक इमोशनल कनेक्ट होता है सबसे पहले तो फॉर एन एक्टर। तो मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा था कि वो सेम एक्टर्स के साथ आ रहा है विथ न्यू एक्टर्स कमिंग इन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू उनको मिली है सारे नए एक्टर्स को। सो आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल डिसीजन टेक एंड वो आई थिंक कहीं ना कहीं एकता मैम ही कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इनफैक्ट सारे शोज, इनफैक्ट मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे भी जो शूटिंग पैटर्न है, टीवी जितना भी मैंने किया है, जो लीना मैम की राइटिंग है, साइबिल दादा भी हमारे प्रोड्यूसर्स है, मतलब यहाँ की जो राइटिंग एंड वे ऑफ शूटिंग बहुत अलग है। इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे मतलब वो वैसा नहीं होता चलो जल्दी क्लोज करो, मास्टर करो, छाप दो। इट्स नॉट दिस। हम बहुत सीरियसली काम करते हैं, तो वर्किंग ईयर ऑल्सो, दैट इज़ वाई आज मैजिक मोमेंट्स को भी 15 साल हुए हैं, बिकॉज वो पैटर्न एंड वो काम का सीरियसनेस लेवल अलग ही है।